आपका ट्रीटमेंट हो गया है, आप ये मेडिसिन ले लेना और कुछ पूछना मैम मेरा तो हो गया है, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके दांत है वो एकदम पीले हो रखे हैं, मतलब लाल हो रखे हैं। वो तंबाकू बहुत खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उसकी वजह से दांत एकदम खराब हो रखे हैं। तो मुझे उनके लिए आपसे कुछ जानना है। तो आप एक बार उनको दिखा दीजिए मुझे, मैं उनको अपने साथ लेके आना चाहती थी, लेकिन वो आए नहीं। उनको बहुत शर्म आ रही थी, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। उनको डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है, तो वो आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो, घरेलू कोई उपाय हो आपके पास, कोई घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना दांतों को साफ करने के, तंबाकू गुटखे के दांत साफ करने के, तो वो बता दीजिए, ताकि वो घर पे इस्तेमाल करके अपने दांतों को सही रख सके। तो बेटर रहता कि वो ट्रीटमेंट करवा लेते, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊं, कुछ घरेलू नुस्खे बताऊं इसके लिए, तो मैं आपके साथ साथ मेरे जो YouTube वाले व्यूवर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि अगर उनके दांत तंबाकू और गुटखों की वजह से लाल, पीले या काले हो गए हैं, तो उनको घर पर ही कैसे ठीक कर सकते। तो आप कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से अपने दांतों को एकदम साफ कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम इनका सवाल जानेंगे कि इनका एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है, वो क्या जानना चाहते हैं। तो पहले तो आप बताइए कि उनके दांत किस तरीके से दिखते हैं और कैसे मतलब कितने दिनों से वो ये तंबाकू गुटखे का सेवन कर रहे हैं। मैम वो 2 सालों से तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हैं। उनके एकदम काले नहीं हुए, लेकिन पीलापन, ब्रश करते हैं वो और बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पीले हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा काले तो नहीं पड़े हैं, बट फिर भी गंदे लगते हैं देखने में। ठीक है, आपके जो हस्बैंड 2 सालों से खा रहे हैं, तो इनके जो स्ट्रेन ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं वो शुरू नए मतलब भी स्टार्ट किया होगा उन्होंने खाना, कुछ लोग हैं वो बहुत सालों से खा रहे हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो बचपन से खा रहे हैं और अब उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, 40-40, 50-50 साल, और तब से वो खाए जा रहे हैं। उनके दांत छोटे भी हो गए होंगे। वो अगर अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि उनके दांत एकदम घिस के, जो तंबाकू गुटखा चबा के एकदम छोटे छोटे हो गए होंगे, और उनकी इनेमल की जो मतलब दांत की जो बाहरी लेयर होती है जिसको हम इनेमल कहते हैं, वो पूरी घिस गई होगी और एकदम पीले और लाल हो गए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये जो घरेलू उपचार बता रही हूँ, ये उन केसेस में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे जिनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और जिनके जो स्टेन्स है, गुटखे के जो दाग है, वो इनेमल को क्रॉस नहीं किया हुआ, यानी इनेमल पर ही है अभी तक, दांत की जो ऊपरी लेयर होती है उस पर ही स्टिक है, चिपके हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप रिसेंटली कुछ ही समय हुआ आपको खाते हुए, तो मैं तो आपको एक जनरल एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको हैबिट नहीं हुई है और आप छोड़ सकते हो तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे दांतों के साथ साथ हमारे मुंह, म्यूकोसा सबको नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो लेकिन मेरी राय वैसे देखें तो किसी काम की नहीं है। जो खाते हैं वो मानते भी नहीं है किसी का, लेकिन उनको मैं दांतों को थोड़ा सेव करने के लिए कुछ आपको नुस्खे बता सकती हूँ। अगर आप तंबाकू गुटखे का सेवन करते हो तो तुरंत जैसे ही आपने खाया वैसे तुरंत आपको कुल्ले करने हैं और साथ ही ब्रश करनी है। खाने के बाद आप भी अपने हस्बैंड को ये श्योर कीजिए कि जैसे ही वो तंबाकू या गुटखे का, वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि वो छोड़ दे, बिल्कुल भी खाना ही बंद कर दे, क्योंकि आप कोशिश करोगे तो हो सकता है वो छोड़ दे। दूसरा, अगर वो खाते हैं तो उनको बोलो खाने के तुरंत बाद कुल्ले करो और साथ ही ब्रश करो, अच्छे से ब्रश करो, ताकि वो जो स्टेन्स है, क्योंकि तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है, और ये जो निकोटीन होता है वो दांतों पे चिपक जाता है और उसके बाद इसका कलर चेंज कर देता है। तो जैसे ही वो ब्रश कर लेंगे तो ये जो निकोटीन है वो उन पे चिपकेगा नहीं, स्टिक नहीं होएगा, तो निकल जाएगा अच्छे से, तो वो दांत है वो वैसे ही रह जाएंगे, यानी कि साफ रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो आप तुरंत ब्रश कीजिए। ब्रश करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा और आपके दांत है वो सफ़ेद ही रहेंगे। मैम मेरे हस्बैंड घर में तो ब्रश कर लेंगे, लेकिन वो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं। सुबह 10 बजे चले जाते हैं और रात को 9 या 10 बजे आते हैं।
तो ऑफिस में और ज़्यादा वो जो तंबाकू गुटखा खाते हैं ना, वो ऑफिस में ज़्यादा खाते हैं, घर में तो फिर भी कम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऑफिस में तो वो ज़्यादा ही खाते हैं, तभी इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कुछ ही दिनों में उनके दांत। तो मैं तो आपको यही पूछ रही थी कि कोई ऐसा तरीका बताओ कि वो ऑफिस में भी अपने दांतों का ध्यान रख सके। घर में तो मैं ब्रश का बोल दूंगी उनको करने के लिए, लेकिन ऑफिस में कैसे रहेंगे? जैसे कि इनके हस्बैंड है वो ऑफिस में काम करते हैं, वैसे आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो घर पे तो फिर भी ब्रश कर लोगे, लेकिन अगर आप कहीं बाहर हो, काम पे हो, तो ब्रश कैसे करोगे? क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने सिर्फ सुबह सुबह खाई है, ये तो आप पूरे दिन कब खाते ही रहते हो, और ऑफिसों में तो और ज़्यादा खाते हो जिनको आदत होती है वो। अब ये सवाल ये उठता है कि अगर आप बाहर हो तो ये ब्रश तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या किया जाए कि हमारे ये स्टेन है, निकोटिन के जो दाग है वो नहीं चिपके दांतों के ऊपर। तो इसके लिए आप एक च्युइंगम रख सकते हो, शुगर फ्री च्युइंगम्स जो आती हैं उनको आप खाइए। उससे क्या होगा कि आपके लार फॉर्मेशन होगी, जब आपकी लार बढ़ेगी तो ये जो निकोटिन है वो उसको वो क्या करेगा, अपनी लार के साथ उसकी लार के साथ घुल जाएगी च्युइंगम के साथ और अंदर चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे स्टिक नहीं होएगा। साथ ही अगर आप चाहो तो कहीं से कुल्ला कर, जैसे आपने खाया उसके बाद कहीं पानी होगा, पानी को अपनी फिंगर पे लेके पूरा अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उस पर चिपकने मत दीजिए। पानी के सहारे से ऐसे से उंगली से भी आप थोड़ा क्लीन कर सकते हो। ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा, ब्रश से ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप उससे करोगे तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा रहेगा। ये तो रही बात कि अगर आप स्टार्ट किया है इंस्टेंट, अगर आपके अभी थोड़ा ही टाइम हुआ आपको खाते हुए और आपके अभी तक स्टेन नहीं लगे हैं और आप अपने दांतों को इस तरीके से साफ रख सकते हो। अब बात यह है कि अगर आपने बहुत टाइम हो गया, आपने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया और आपके दांत है उस पर येलोविश या ब्राउन स्टेन लग गए हैं, तो अब क्या किया जाए, इनको कैसे क्लीन किया जाए? इसके लिए कुछ आपको घरेलू इलाज बता रही हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहला आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में आप सब लोग जानते हो। अब बेकिंग सोडा में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन उसकी लिक्विड फॉर्म लेनी है आपको, यानी डाइल्यूट जो फॉर्म होएगी उसको आपको थोड़ा ही मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है बेकिंग सोडा में। उसके बाद उससे आपको ब्रश करना है, लेकिन याद रहे कि आपको ये रोजाना, कुछ लोग हैं उनको बोल दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ब्रश करो बेकिंग सोडा में मिला के, तो वो कंटिन्यू दिन में 2 या 3 बार कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, इसको आप 2 या 3 दिन में एक बार कीजिए, क्योंकि ज़्यादा करने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो याद रखना है ज़्यादा नहीं करने हैं। अब इसके अलावा क्या करना है, आप टूथपेस्ट जो रोज़ाना यूज़ कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा मिला देना है जिस टाइम ब्रश कर रहे हो, और उससे अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कीजिए। उससे भी आपके ये जो टोबैको स्टेन है वो कम होती है और दांतों की स्टेन खत्म होकर वो कलर चेंज हो जाता है और वाइट रंग के हो जाते हैं। अब मैं आपको, आप चाहो तो ये वीडियो शेयर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, क्योंकि मैं कुछ आपको डेली रूटीन वाली चीज़ें बता रही हूँ जिनको आपको कंटिन्यू करना है, जिससे आप, या फिर आप वीक में 2 या 3 बार जब भी टाइम मिले तो करो, तो आपके दांतों की स्टेन है वो ठीक होती है। इसमें सबसे पहला है ब्रश, तो आपको करना ही है बेकिंग सोडा के साथ। इसके अलावा आप हल्दी लीजिए और हल्दी के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल, नारियल का तेल नहीं मिलाना है, बहुत सारे लोग दूसरे तेल मिला लेते हैं, आपको हार्ड तेल मिलाना है, यानी कि थोड़ा सरसों का तेल मिलाइए और और उस हल्दी का जो पेस्ट होता है उससे अच्छे से दांतों को मसाज कीजिए। ऐसा करने से इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप संतरे का जो छिलका होता है उसको अच्छे से अपने दांतों पे रब कीजिए। अगर आप संतरे के छिलके से मसाज करते हो तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। संतरे के छिलके के अलावा आप स्ट्रॉबेरी में वाइटनिंग एजेंट होता है, तो अगर आप स्ट्रॉबेरी से भी अपने दांतों को क्लीन करते हो, घिसते हो, दिन में आप 2 या 3 बार अपने स्ट्रॉबेरी से दांतों को क्लीन कर सकते हो, उससे भी आपके दांत है वो क्लीन रहेंगे और साफ रहेंगे। इसके अलावा आप नमक के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस मिला के अच्छे से आप अपने दांतों को मसाज कर सकते हो। इससे भी आपके दांतों में दांतों का जो पीलापन है वो ठीक होता है, दूर होता है और दांत है वो वाइट होने लग जाते हैं।
इन सब चीज़ों के अलावा आप जो वाइटनिंग टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, उनसे भी आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन कोई भी टूथपेस्ट होता है वो मेडिकेटेड होता है, तो इसको आप 1 महीना यूज़ कर लिया, फिर थोड़े दिन रुको और फिर आप उससे पेस्ट ब्रश कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कभी कभी दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी लिमिट में आप यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उससे भी आप अच्छे ब्रश कर सकते हो, उनसे भी कुछ लोगों को बेनिफिट होता है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जो तंबाकू गुटखा के जो स्टेन हैं उनको कम कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। लेकिन आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि एक बार आपके हस्बैंड को आप दिखाइए, चेक करवाइए और उनकी स्केलिंग करवाइए। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग करवा लेते हो तो जो भी इनेमल पे जितने भी स्टेन्स लगे हैं वो एकदम क्लीन, एकदम साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ही ध्यान रखते हो, ये जो मैंने होम रेमेडीज़ बताई हैं, ये 1 या 2 होम रेमेडीज़ भी अगर आप रेगुलर रूटीन में करते हो जो आपके लिए ईजी हैं, तो ही आपके ये तंबाकू गुटखा के दाग लगेंगे नहीं आपके दांतों पे, और आपके दांत एकदम साफ़ और सुंदर रहेंगे। तो आप अपने हस्बैंड का एक बार स्केलिंग करवाइए। उनका जो फियर है डेंटिस्ट से, उनको जो शर्म आ रही है, जो डर लग रहा है, वो दूर हो जाएगा एक बार क्लीनिंग कराने से। और जब वो अच्छे दांतों के साथ स्माइल करेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी उनका सही हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और मैम, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है क्या? कोई ऐसी मेडिसिन हो कि वो लगा ले, दवाई हो कोई इस तरीके की वो लगा ले और उनके दांत है वो एकदम साफ हो जाए, कुछ ऐसा तरीका नहीं है? बहुत सारे लोग जैसे इन्होंने पूछा है वैसे सवाल करते हैं कि कोई मेडिसिन है क्या दांतों को एकदम वाइट करने के लिए। तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती है, सिर्फ जो टूथपेस्ट आते हैं आप उनकी मदद से उनको कर सकते हो, या फिर डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग करवा सकते हो या ब्लीचिंग करवा सकते हो। बस यही दांतों को सफ़ेद करने का एक तरीका है। बाकी ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं आती कि आप दवाइयाँ खाओगे और आपके दांत है वो एकदम सफ़ेद हो जाएंगे, या कुछ ऐसे कैप्सूल्स आएंगे वो दांतों पे लगाओगे तो दांत एकदम वाइट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। मैम, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको यहाँ ला सकूं और उनसे कि स्केलिंग करवा सकूं और एक बार उनके दांत साफ़ करवा सकूं, फिर ये होम रेमेडीज़ ट्राई करूं। मैं कोशिश करूंगी, उनको पक्का कि बोलूँगी कि आप करवाओ, शायद उनका डर निकल जाए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरा ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। थैंक यू।